अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज राइज ऑफ टीएलपी, तहरीक लबैक पाकिस्तान। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान की स्टोरी आपको इंटरनल अफेयर्स, पाकिस्तान के जो इंटरनल अफेयर्स है उसको समझने में बड़ी हद तक मदद देगी। आपको ये भी समझने में मदद मिलेगी कि कराची की जो पॉलिटिक्स है या कराची जो है वो पूरे मुल्क में किस तरह इम्पैक्ट करता है। तो आइए इस तमाम स्टोरी को जानते हैं। बिफोर गोइंग टू लेक्चर, लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे नॉट मिस आवर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। बात तहरीक लबैक पाकिस्तान 2 के एक नई पार्टी है, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है, जिसको इसकी आइडियोलॉजी की हिस्ट्री है, वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। दैट इज़ एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम 1970s। जब हमने पाकिस्तान का पहला आइन 1973 में नाफिज किया तो दूसरे ही साल, इफ़ यू रिमेंबर, पाकिस्तान को दूसरी आइनी तरमीम करना पड़ गई थी। वो क्या थी? वो कादियानी को गैर मुस्लिम करवाना था। तो वहाँ पे भी एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हुर्मत रसूल के नाम से एक तहरीक बनाई गई थी। उसकी भी आइडियालॉजी यही थी कि नऊज़ बिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को बचाया जाए। लेकिन जो रियल स्टोरी है वो कराची से शुरू होती है 90s के इरा में। इफ़ यू रिमेंबर, 90s के इरा में कराची में जमात इस्लामी, जो कि एक देवबंदी सेक्ट की जमात थी, वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर में थी। इसी सना में लिबरल्स या जो उर्दू स्पीकिंग लोग थे, उन्होंने बहाने से कह लें या जैसे भी कह लें, कोटा सिस्टम से तंग आकर 1984 में MQM की बुनियाद रखी। अब कराची में 2 पॉलिटिकल एंटिटीज़ हो चुकी थी, जमात इस्लामी जो कि एक देवबंदी सेक्ट थी एंड MQM वाज द फेस ऑफ लिबरल्स। लेकिन आप जानते हैं पाकिस्तान में 90% के करीब लोग जो हैं वो सुन्नी जो है बरेलवी सेक्ट से वो तल्लक रखते हैं। बेसिकली मैं आपको एक थोड़ा सा खाका बता देता हूँ। इस्लाम से जो 2 सेक्ट में निकलते हैं वो शिया एंड सुन्नी, या अहले सुन्नत भी जिन्हें कहा जाता है। अहले सुन्नत में आगे मज़ीद 4 सेक्ट हैं, शाफी, मालकी, हम्बली एंड हनफी। जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है उसमें आगे जो 2 मेन ब्रांचेस हैं, दैट इज़ बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट एंड देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट। ये दोनों जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं ये हिंदुस्तान के 2 शहरों देवबंद एज वेल एज बरेली, इनके नाम से ड्राइव्ड हैं। तो जमात इस्लामी जो है वो देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट की रिप्रेजेंटेटिव है, जबकि बरेलवी पाकिस्तान में डोमिनेट सेक्ट है। तो 1990 तक पाकिस्तान में बरेलवी सेक्ट का कोई भी फेस नहीं था, पॉलिटिकल फेस की बात हो रही है। तो क्या होता था, जमात इस्लामी जो थी वो डोमिनेट थी इन कराची। तो वहाँ पे जो सुन्नी या बरेलवी सेक्ट था उसकी जो मसाजिद थी वहाँ पे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होना शुरू कर दिया जमात इस्लामी ने। इस चीज़ को देखते हुए बरेलवी सेक्ट को इनसिक्योर फील होना शुरू हो गया और 1990 में सलीम कादरी एक शख्स थे, उन्होंने बुनियाद रखी सुन्नी तहरीक की। दैट वाज एक्चुअली द फर्स्ट टाइम बरेलवी फेस जो था वो पॉलिटिकल हुआ था। वो उसकी बुनियाद थी सुन्नी तहरीक इन 1990 टू एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ जमात इस्लामी। अब जमात इस्लामी एक वर्सटाइल जमात थी, उसके तल्लुकात कुछ बैंड तंजीमों के साथ भी थे, जिनमें सिपाही साहबा और लश्कर जंगवी थे। इसके अलावा TTP के साथ भी इनके काफ़ी अच्छे रवाबत रहे हैं इन द हिस्टोरी। तो ये तमाम स्टोरी थी 1990 तक आइडियोलॉजी की कि बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट जो था वो किस तरह डोमिनेट हुआ। अब बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट में, इफ़ यू नो दैट, कि हुर्मत रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये एक सूफीज़म के करीब सेक्ट था, तो यहाँ पे वायलेंस का नाम नहीं था। लेकिन जब 1990 में सुन्नी तहरीक ने जन्म लिया, दैट वाज द एक्चुअली सम व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटिकल एज वेल एज वायलेंट फेस ऑफ बरेलवी। लेकिन 1998 तक सुन्नी तहरीक वाज नॉट एन एक्टिव, लेकिन कराची में ये काफ़ी ज़्यादा होल्ड पकड़ चुकी थी सुन्नी तहरीक। लेकिन 1998 में क्या हुआ जी कि जो इनके लीडर थे या फाउंडर थे सलीम कादरी, उनको असैसिनेट कर दिया गया। अब असैसिनेशन जब हुई तो सुन्नी तहरीक ने एलिगेशंस लगाए जमात इस्लामी पर।
या आप ये भी कह सकते हैं तब उनके जो एलिगेशंस थे वो सिपाही साहबा और लश्कर जंगवी पर थे, लेकिन इनडायरेक्टली वो जमात इस्लामी पर ही थे। जो उनके सक्सेसर बने थे सलीम कादरी के, वो थे अब्बास कादरी। अब्बास कादरी ने सुन्नी तहरीक को पूरे मुल्क में पहुंचा दिया। अब पूरे मुल्क में कैसे पहुंचाया? एक्चुअली जब मुशर्रफ का इरा था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का इरा 1999 से लेकर 2007 तक, तो क्या हुआ जी कि तब हमारे पास जो देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट था दैट वाज कैचिंग पावर मोर देन इनफ। तो उस वक्त सुन्नी तहरीक को पुल बैक किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। तब की जो गवर्नमेंट थी, डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट थी, तब उन्होंने होल्ड बैक किया था एक्चुअली। तो अब्बास कादरी साहब ने इसको पूरे मुल्क में फैला दिया। अब यहाँ पे मसला क्या हुआ जी कि सुन्नी तहरीक को भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हो गई। ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट पावर शो कर सकते थे। इनफैक्ट 2004 में जब चार्ली हेब्डो, जो कि फ्रेंच मैगज़ीन था, उसने जब खाके शाया किए नौज़ुबिल्ला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गलत, तब सुन्नी तहरीक वाज द फर्स्ट तहरीक जिसने रोड ब्लॉकेट का इजाद किया था। तब इनके जो लीडर थे वो थे अब्बास कादरी। अब यहाँ पे अब्बास कादरी ने पूरे मुल्क या पाकिस्तान लेवल या नेशनल लेवल तक इस जमात को फैला दिया। दिस वाज एक्चुअली अ थ्रेट फॉर द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़। तो यहाँ पे 2006 में एक बड़ा ही गैर मुतवक्का सा वाक़या हुआ और 12 रबीउल अव्वल को नश्तर पार्क लाहौर में एक धमाका हुआ, जो कि एक्चुअली एक जलसा में धमाका हुआ था और वो जलसा मुनक्कद किया था अंडर द सुपरविजन ऑफ अब्बास कादरी या सुन्नी तहरीक। अब यहाँ पे क्या हुआ जी कि 57 जो मेंबर थे सुन्नी तहरीक के या लीडर थे, वो मारे गए या असैसिनेट हो गए। अब एक जमात जिसके 57 यानी कि होल की होल लीडरशिप ही ना रहे, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। अब ये इसकी क्या वजह थी, दैट वाज अ मैटर ऑफ सेपरेट डिबेट। तो यहाँ पे हुआ क्या जी कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी उन्होंने भी पुल बैक कर ली अपनी जो बैकिंग थी। तो अगले 3 साल तक सुन्नी तहरीक कोई भी ज़्यादा एक्टिव ना रही, लेकिन लोगों में सुन्नी तहरीक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। बरेलवी सेक्ट was considered as a violent sect until that, सुन्नी तहरीक was considered as a violent जमात at that टाइम। और 2009 में क्या हुआ जी कि जो इनके एग्जिस्टिंग जो अभी भी यानी कि सरबराह हैं सरवत एजाज कादरी, उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया पाकिस्तान सुन्नी तहरीक। या इसके अलावा एक और भी इन्होंने जमात की फाउंडेशन रखी थी, पाकिस्तान इनकलाबी तहरीक। तो ये सारा था। अब ये इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये सारी चीज़ें कवर की थी। इनफैक्ट ये द गार्जियन का एक पेज है, वहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये न्यूज़ आई हुई है। अब क्या हुआ जी कि सुन्नी तहरीक लोगों के दिलों में तो जिंदा थी और सुन्नी तहरीक तब तक इनफ वायलेंट भी हो चुकी थी टू एंटागोनाइज जमात इस्लामी। पहले वो 1998 से पहले जो एंटागोनाइजेशन थी वो थी पॉलिटिकल, लेकिन 1998 से लेकर 2009 तक जो एंटागोनाइजेशन थी दैट वाज सर्टेन टाइप ऑफ वायलेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ जी कि 2009 तक जो आते आते काफ़ी ज़्यादा डॉर्मेंट हो चुकी थी सुन्नी तहरीक। तो यहाँ पे लोगों के दिलों में तो जिंदा थी सुन्नी तहरीक। तब 2011 का एक वाक़या सुन्नी तहरीक को दोबारा जिंदा करने में या एक नई जान देने में कारगर तो साबित ना हुआ, लेकिन जो सुन्नी तहरीक की आइडियालॉजी थी उसको एक नए चेहरे के साथ इंट्रोड्यूस करवाना पड़ गया। दैट वाज मुमताज़ कादरी सागा। अब आपको याद होगा 2011 में मुमताज़ कादरी जो कि गवर्नर उस टाइम के पंजाब के गवर्नर सलमान तसीर का बॉडीगार्ड था, उसने गवर्नर पंजाब यानी सलमान तसीर को मार दिया। कैसे मारा जी कि वहाँ पे सलमान तसीर जो गवर्नर थे उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज कहे थे जो कि सुन्नी तहरीक की आइडियालॉजी के ख़िलाफ़ थे, या इन शॉर्ट आप कह सकते हैं नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट थे। दैट इज़ द ऑफिशियल वर्जन ऑफ सुन्नी तहरीक, नॉट माइन। अब यहाँ पे जब मुमताज़ कादरी ने मार दिया सलमान तसीर को, तो मुमताज़ कादरी की जो आइडियालॉजी थी वो थी सुन्नी तहरीक वाली, लेकिन
अब सुन्नी तहरीक का एग्जिस्टेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी, और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जो कि इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्चुअली, जो जमात इस्लामी थी, जमात उलमा इस्लाम थी, वो भी सपोर्ट करना चाहते थे मुमताज़ हुसैन कादरी को, लेकिन वो नहीं कर सकते थे। अब उसकी वजह क्या थी? क्योंकि सुन्नी तहरीक पर तब तक काफ़ी ज़्यादा वायलेंसी का टैग लग चुका था, और कोई भी अपने आप को इस दब्बे से मुतारफ़ नहीं करवाना चाहता था। तब एक नई जमात या नई तहरीक का वजूद आया, दैट वाज तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक नॉन पॉलिटिकल इनिशिएटिव था, और ये इनिशिएटिव था मौलाना खादम हुसैन रिजवी साहब का। आपको इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में सुन सकते हैं। अब तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2011 से 2015 तक तो एक्टिव रही, लेकिन ये एक नॉन पॉलिटिकल जमात थी, और इसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट पावर हासिल कर ली थी अंडर द सुपरविजन ऑफ खादम हुसैन रिजवी। अब चूँकि ये एक जज्बाती मामला थे, तो स्ट्रीट पावर आना एक अल्टीमेट सी बात थी, लेकिन तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दिया गया 1 अगस्त 2015 को बाय खादिम हुसैन रिजवी, एंड अब ये बन चुकी थी एक ऑफिशियल पॉलिटिकल जमात। दिस वाज द टर्निंग पॉइंट इन टीएलपी। यहाँ पे टीएलपी को काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिलनी शुरू हो गई आम आवाम में, क्योंकि ज़्यादातर मैंने आपको बताया तबका कौन सा था हमारे पास, बरेलवी। 2016 में क्या हुआ जी कि जब मुमताज़ हुसैन कादरी को सज़ा मिल गई, यानी कि वो दैट वाज हैंग्ड, तो उसके बाद 2016 में उसी वक्त, यानी कि उस हैंगिंग से थोड़ा सा पहले क्या हुआ जी कि तमाम के तमाम बरेलवी सेक्ट थे, जो बरेलवी लीडरशिप थी, उसको इकट्ठा किया गया, जिसमें जमात उलमा पाकिस्तान, सुन्नी तहरीक, अंजुमन तलबा इस्लाम, अवामी तहरीक जो मिनहाजुल कुरान वालों की है, और मुख्तलिफ कस्टोडियंस जो शराइन के थे, यानी कि जो खानकाहों के पीर फ़कीर थे, उन्हें भी इकट्ठा किया गया, और उन्होंने कहा गया जी कि आप अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी ख़त्म करें, और तौहीन रिसालत को के लिए आप एक झंडे के नीचे आ जाएं, जो झंडा था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। अब यहाँ पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की के झंडे तले क्यों आना था? क्योंकि ये तब तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट पावर पकड़ चुकी थी इस वजह से। लेकिन सिर्फ 2 जमातों ने इस चीज़ पर एग्री किया, और बाकी किसी ने भी इस चीज़ पर एग्री नहीं किया, और इन 2 जमातों का नाम था तहरीक सिरात मुस्तकीम, जो कि आसफ अशरफ जलाली, जो कि ये इंसान है, इनकी थी, और इंटरनेशनल अहले सुन्नत जमात जो पीर अफजल कादरी साहब की थी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया खादिम हुसैन रिजवी साहब का ऑफ़र। अब ये तीनों एक्ट करने लगे अंडर द सेम फ्लैग, दैट वाज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। और 2016 में जब मुमताज़ कादरी का जनाजा हुआ था रावलपिंडी में, तो 5 दिन का धरना भी दिया था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने। दैट वाज एक्चुअली वेरी वेरी मेस्मराइजिंग गैदरिंग, क्योंकि वहाँ पे लोगों को पहली दफ़ा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की स्ट्रीट पावर का अंदाज़ा हुआ था इस्लामाबाद में। 5 दिन का जब धरना हो गया तो तहरीक लब्बैक गॉट इनफ अटेंशन। तो उसके बाद क्या हुआ जी कि हमारे पास ब्लेम गेम शुरू हो गई। ब्लेम गेम शुरू किस तरह हुई जी कि तमाम जो ये हमारे पास तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की लीडरशिप थी, ये आपस में ही इख्तलाफात में पड़ गई। आसफ अशरफ जलाली साहब अलहदा, और बाकी जो 2 लीडरशिप थे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और पीर अफजल कादरी, वो दोनों अलहदा लीडरशिप में आ गए। अब ये वो मौका था जब खादिम हुसैन रिजवी साहब को काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिल गई, और उन्होंने आसिया बीबी केस जो था उसको भी फॉलो करना शुरू कर दिया। इफ़ यू रिमेंबर 2017 में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर भी हल्ला गुल्ला हुआ था। तो इस तरह टीएलपी को अपनी स्ट्रीट पावर मिली, एंड दैट वाज ऑल एंड ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अब उसके आगे की जो स्टोरी है वो मैंने पहले ही कवर कर दी है कि हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एलैबोरेटिव तरीके से बताया गया है। यू कैन विजिट दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।